हम सब जैसे बैठे ना रोज पूजा पाठ भक्ति तो करते हैं, लेकिन उन देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा वैसी नहीं हुई जिससे मिथ्यात्व का नाश हो। आया समझ में? और देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा माने तत्व की सच्ची श्रद्धा, कि उनने जैसा वस्तु स्वरूप बताया है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। जैसा उनका द्रव्य है वैसे ही मेरा द्रव्य, जैसे उनके गुण वैसे ही मेरे गुण, जैसी उनकी पर्याय वैसी ही मेरी पर्याय। ऐसा सच्चा मिलान करे, ऐसी सच्ची श्रद्धा करे तो तुरंत सम्यक दृष्टि होता है, 1 सेकंड में सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन वो पूजा करता रहता है उनके सामने, अर्घ बोलता रहता है, तुम 3 लोक के नाथ हो, हे श्रीपति करुणा निधान जी, तुम मेरी बिथा क्यों न हरो, बार क्या लगी, सीता प्रति कमल रचायो है, अंजन से किए अवकामी, दुख मेटो अंतर्यामी है। अब वो सोचता है कि जे कोई 3 लोग के नाथ है और मैं दुखी आदमी हूँ और ये मेरा भला कर देंगे। ये जिन शासन नहीं है, ये जिन्हें देव की भक्ति नहीं है। पर ऐसा लिखा क्यों है? व्यवहार नय का कथन है, लिखने वालों को कुछ नहीं कर सकते, व्यवहार में ऐसे ही चलता है। समझ में आया? फिर ये अपने को तो जिनेंद्र देव के दर्शन करके ऐसा ही बिल्कुल मैं ही हूँ, ऐसे ही जैसे आप ज्ञाता दृष्टा हो जगत के, बिल्कुल मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। फिर ये राग द्वेष किसका है? ये राग द्वेष इसी से है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ और रहता नहीं, और तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। बस तुम जैसे हो वैसा तुमने स्वीकार कर लिया, और मैं जैसा हूँ मैं वैसा स्वीकार नहीं करना। बस भगवान और हमारे बीच में क्या अंतर है? ये अंतर कोई नहीं बताएगा। यही अंतर सुनो कि भैया आपने जैसा स्वरूप था वैसा स्वीकार कर लिया, और मेरे जैसा स्वरूप है मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा, बस इसलिए आप अनंत आनंद में हो और मैं अनंत दुख में हूँ। सिर्फ स्वीकार करने की देरी है। क्या? सब तैयार है, मंडल तैयार है, बारात सब कुछ तैयार है। जैसे जो मुसलमानों में होती ना, निकाह पढ़ा जाता है तो सारी तैयारी है, और वहाँ पूछते हैं, क्या पूछते हैं? हाँ, इतने सा सुनाते ना, फिर वो ऐसा कुछ बताते जो भी है, फिर कहते क्या तुम्हें कबूल है? अब वो कबूल शब्द में सब कुछ है। अगर वो वहाँ कह दे कबूल नहीं है, भाई साहब सब खत्म। हाँ, कबूल है, कबूल है, कबूल है। कि भैया पहले वाला कबूल गलती से निकल गया हो तो तुम दो बारे कबूल बहुत सोच समझ के बोल है, समझ गया? हाँ, तो हो गया ना। तो जैसे वहाँ स्वीकृति ही सब कुछ है, बस स्वीकृति हो गई, सब सही है। ऐसे ही श्री गुरु कहते कि तुम्हें करना धरना कुछ नहीं है, ये तुम्हारा शरीर ऐसे ही रहेगा, दुनिया ऐसे ही रहेगी, संयोग ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बस तुम्हें ये स्वीकार करना है कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। तो कहता भी ऐसा स्वीकार करते ही दुकान बंद हो जाएगी? भाई साहब बंद नहीं होगी, चलने योग होगे तो चलेगी, और नहीं चलने योग होगी तो तुम स्वीकार नहीं करोगे तो भी बंद हो जाएगी। बोलो है भैया, उधर पलटते देर नहीं लगती। यही देखो, इधर अपने कोने पे था ना एक दुकानदार, वो अजय और संजय, उस तरफ इलेक्ट्रिकल की दुकान थी, है, दोनों चलाते थे मिलके। एक आधे टाइम आता था और एक आधे टाइम आता था, दोनों की बढ़िया जिंदगी थी। सबसे नंबर 1 चलती थी पूरे विश्वासनगर में। लेकिन कोई कसाई आई, कोई उदय आया, और एकदम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बस एकदम, फिर बेचो दुकान, अब नहीं रह सकते। हो गया। अब कौन उनने संवेदन समझा था? कहाँ आत्मा समझा था? लेकिन भैया बंद होने की आ गई तो आ गई। अच्छी अच्छी तुम्हारी पार्टनरशिप टूट जाती है, अच्छी अच्छी, और बढ़िया पार्टनरशिप में थे, दोनों भाई मजे में थे, और 2 कसाई घिर गई, तू ज़्यादा कमाता है, तू ज़्यादा रखता है, दोनों की जिंदगी में अशांति अशांति हो गई। हाँ, भाई बोलो, कई लोग ऐसे होते हैं
कि आपने दुकान बंद क्यों कर दी? पता नहीं, बस भाव आ गया कर दी। अब क्यों आ गया भाव? भाई बताओ क्यों आ गया, ला उत्तर दो, ये कैसा भाव आ गया? भाई उसके पास भी जवाब नहीं, क्योंकि वो योग्यता थी, अब बंद होनी थी तो वह हो गई। तो तुम अपने ऊपर कर्ता क्यों रखते हो? जो होने योग्य है वो हो जाएगा, जो नहीं होने योग्य है वो नहीं होगा। ये स्वीकार करो तो अनंत आनंद आवे और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जावे।